स्टार्ट कर लेते हैं हम टॉपिक। ठीक है, चले जी। ये आपका आरटीपी है। आरटीपी में हमने 30 तक किया। इस वक्त हम जा रहे हैं, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। अगर टाइम मिला तो इस वीडियो में 36 भी करेंगे। चलिए जी, पहले 34 पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ रहा है। ओके बेटा, ये है पंजाब और हरियाणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मशहूर क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। दो पार्टनर से ऑलरेडी पंजाब एंड हरियाणा, और उनका इक्वल रेशो है। ओके, इक्वल रेशो उनका। चले जी, उनका इक्वल रेशो यहाँ से हम देखेंगे। ये आपका लाइबिलिटीज और ये आपका एसेट्स है। ओके बेटा, और यहाँ से इसमें बताया गया है नीचे इंफॉर्मेशन में, आप चेक कर लें। इसमें आपको बताएगा कि हिमाचल को एड ऑन कर दिया गया 1/10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से। और यहाँ पे इसने कैपिटल लाया। इसने कैपिटल 30,000 लाया, खाली कैपिटल लाया। अब पहले हम सीधे बनाएंगे इसका कौन सा अकाउंट। हम बनाएंगे सीधे इसका, क्योंकि ये बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस। हम बनाएंगे सीधे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड 10%। यानी कि डेटर से पहले पूरे का निकालो, 48,000 का 10% निकालो। वो कितना हो गया? देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा सीधे, ये आपका है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लाता हूँ। ओके बेटा, इज दैट? यस, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रोविजन। टू प्रोविजन, देखो बेटा, टू प्रोविजन कितना मैं लिखूंगा पूरी तरह से। देखिए मेरे पास, हमारे पास कितना है, 4800 जो मैंने क्रिएट करा। ठीक है, 4800 कैसे क्रिएट करा बेटा? 4800। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4800। इसको कितना माइनस करना बेटा? इसको माइनस करेंगे 3000। ओके, 3000 इसको माइनस करेंगे जो मैं अंदर से दिया हुआ है बेटा। ओके, तो सबसे पहले ये चीज आपने समझनी है, मैंने 4800 कहां से लाया। 4800 जो मैंने बेटा उसको कहां से लाया? कंट्रोल जी करते हैं इसको, थोड़ा सा इसी को बढ़ाते हैं यहाँ पे। ओके, चलो जी, देखो मैंने कहाँ से लाया 48। अब देखिए ये इसका ये कहता है 10% क्रिएट करो। मैंने अंदर वाले पे किया, यानी कि 48,000 का 10% किया, फिर इसी को ये 3000 माइनस करा। ओके, ये मेरे पास कितना है बेटा? ये 1800 हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे पास है 1800। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जल्दी से करते हैं कंप्लीट। इसके बाद मैं चेक करूंगा रिकॉर्डिंग मैंने ऑन रखी है। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन ऑन रखी हुई है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पॉइंट्स का क्या कहता है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज टू बी रिकॉर्डेड। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ से दिखा जाएगा? यहाँ से दिखा जाएगा। हम लिखेंगे बाय पीपी। ओके, पीपी इंश्योरेंस। ठीक है बेटा, पीपी इंश्योरेंस आपका बेटा कितना है? वो है आपका 600। चलिए जी, 600 से अच्छा सामने लाए, कोई मसला नहीं। 180 पे है, ये आपका 160। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बिल्डिंग अप्रिसिएट 5%, मशीनरी अप्रिसिएट 5%। चलिए जी, पहले बिल्डिंग का देखते हैं। बिल्डिंग का हमारे पास है बेटा ये 1,20,000। हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले बिल्डिंग को अप्रिसिएट करा जाएगा। हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग। जो बिल्डिंग के अप्रिसिएट हमारे पास हुई है वो बेटा उसका जो 6,000 आएगा अप्रिसिएशन के हवाले से। ओके, ठीक है। ये हमारे पास 5% अप्रिसिएट हुई है 1,20,000 की। ठीक है, 10% 12,000 तो आ गया, उसका हाफ। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ से टू मशीनरी लिखेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, तो मशीनरी लिखना है बेटा। देखेंगे मशीनरी का कितना है। मशीनरी का कितना है बेटा? मशीनरी का भी 5% है। ठीक है, आपकी बुक के सामने। वो कितना बनेगा बेटा? 90,000 का 5% कितना बनेगा? 14,500। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,000 कितना, मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा, वेट, 4,500। ओके, 4,000 मुझे क्या लिखना है? 500। मशीनरी के बाद है क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड 4,500। ये देखिए बेटा, ये दो तो हो गई, क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड यानी कि कम दिखाएंगे। जब क्रेडिटर्स को कम दिखाया गया है तो हम कहाँ पे दिखाएंगे बेटा? यहाँ पे दिखाएंगे क्रेडिटर्स को। ओके, नहीं सॉरी, क्रेडिटर्स अंडर वैल्यू यानी कि इंक्रीज हुए। जब क्रेडिटर्स इंक्रीज, अंडर वैल्यू का मतलब इंक्रीज हुए, तो यहाँ से ही दिखा जाएगा। सॉरी बेटा, क्रेडिटर्स कितना है बेटा? वो आपका है 4,500। तो लिखो 4,500। चले जल्दी से बताए कौन सा साइड बड़ा है बेटा? इसका मुझे लगता है डेबिट साइड ही बड़ा है। कितना है बेटा बड़ा? चेकआउट करते हैं। इसका डेबिट साइड है, सौ सौ चार चार हो गया 8, और हो गए 9, 9,800। 9,800 ही 10,800 हो गई। थोड़ा सा और नीचे लाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10,000 क्या, 800 लिखेंगे बेटा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से बेटा कर ले। इसको मैं लाइन डालता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे बेटा लाते हैं तो ये आपका बन गया,
ये वाला तो यहाँ पे हम देखेंगे लॉस कितना है, लॉस को चेक करेंगे। 10,800 में से 6,600 निकालेंगे तो कितना होगा, 4,200 लॉस है बेटा, 4,200 इसका लॉस है। ओके, ये किस में करना है, ओपीएसआर में करना है ना, यस सर ओपीएसआर करना है, किस किस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई लॉस, बाई लॉस किसको किसको जाएगा, एक तो जाएगा पंजाब को, ओके, दूसरा जाएगा किसको, हरियाणा को। आई थिंक हिमाचल नया है ना, हाँ। कितना है बेटा, ये आपका इक्वल ऊपर ही से ही दिया हुआ है, हमने पहले ही पढ़ा था शायद क्वेश्चन में। ये आपका लिखा है इक्वल, ये आपका लिखा है इक्वल रेशो में, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम उसको देंगे 2,100 इसका लॉस है बेटा। ओके ओके, 2,100 इसका भी लॉस है, 2,100। क्लियर बेटा। तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सीधे कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में सीधे हम क्या लिखेंगे, पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, हम लिखेंगे बाय, ये थोड़ा सा छोटा ही दिखेगा, इसको थोड़ा सा मैं ये वाला स्टेप ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। चलो मैं पहले ये वाला ही दिखाऊंगा, ओके, थोड़ा सा आपके लिए क्रेडिट वाला साइड ही, ताकि आप देखें। बाय बैलेंस क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो कितनी कितनी बैलेंस है चेकआउट करते हैं। ये बेटा इसका 90,000 और 75,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका बेटा 90, सॉरी इसका है 90,000, ओके, इसका कितना बेटा 75,000, 75,000। हिमाचल का तो कुछ नहीं है ना, नहीं सर सॉरी, कंट्रोल जी, हिमाचल का कुछ नहीं बेटा। चलिए जी आगे आते हैं, देखते हैं हिमाचल ने कितना कैश में लाया। हिमाचल ने खाली बेटा अगर हम देखें इसने कैश में क्या लाया, इसमें कैपिटल खाली लाया, तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, एक ही पॉइंट है बेटा वहां पे, चेकआउट करते हैं। भाई कैश में लिखूंगा, अकाउंट छोड़ देते हैं, वो तो पता ही है, वरना इसको मुझे नीचे ऊपर नीचे करना होगा यहाँ पे। देखिए बेटा इसने कैश कितना लाया, हिमाचल ने इसने 30,000 एज ए कैश लाया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, इसने 30,000 एज ए कैश लाया। ओके बेटा, किसने, हिमाचल, जो नया पार्टनर है। ठीक है बेटा। अब जी देखेंगे गुडविल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्वेश्चन में, गुडविल कुछ भी नहीं, उसके बारे में गुडविल तो नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ देखेंगे अंदर से, कुछ रिजर्व मत ना है, ये है बेटा रिजर्व 30,000, बांट दो किन में, दो पार्टनर्स में, किस किस में, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई रिजर्व्स, बाई रिजर्व मैंने लिखा बेटा, हाँ ठीक है, पंजाब और हरियाणा में बटेगा, कितना कितना बटेगा, ओपीएसआर में बटेगा। ठीक है, कर ले बेटा 30,000 का वो कितना बनेगा, क्योंकि इक्वल है रेशियो है ना, तो इसका 15,000 आएगा। ओके, इसका भी बेटा क्या आएगा, 15,000 ही आएगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इस चीज में क्या है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा लॉस है, तो यहाँ पे बेटा आते हैं, तो हम लिखेंगे टू वट और अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना कितना बेटा लॉस है पंजाब और हरियाणा का, वो 2,100 है, इसका बेटा 2,100 है, और इसका भी बेटा हरियाणा का कितना है, 2,100 है। क्लियर बेटा। इसके बाद नेक्स्ट कोई चीज़ आएगी, नहीं बेटा बाकी कोई चीज़ नहीं आएगी, थोड़ा इसको छोटा करते हैं टोटल करने के लिए। ओके, सामने है ये सामने है बेटा, तो थोड़ा सा नीचे लाते हैं, इतना ठीक है, इतना बेटा ठीक है यहाँ पे। ओके, तो इसका आएगा 30,000, किसका, इसका 30,000 आएगा। ओके, तो इसको मैं लाइन दूंगा यहाँ पे, पहले कंट्रोल सी करेंगे तो यहाँ पे इसको दिखाएंगे बेटा 30,000, बाद में मैं बैलेंसिंग करता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इसका कितना आएगा बेटा, 75 प्लस 15 कितना हो गया बेटा, इसका 90,000 आएगा, तो हम इसको 90,000 करते हैं। ओके, तो इसको भी बेटा कॉपी करके रखते हैं, यहाँ से डालते हैं क्योंकि यही साइड बड़ा है। ओके, कंट्रोल सी करके और यहाँ पे हरियाणा में दिखाएंगे, अभी मैं बैलेंसिंग बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं टोटल उसको कर रहा हूँ। ओके, चलिए जी इसका देखेंगे, 19 प्लस 15 कितना हो गया, 19 प्लस 15 हो गया 1,05,000, 1,05,000, तो बेटा इसका है 1,00,000 क्या, 5,000, तो ये मैंने 1,05,000 लिखा, इसको मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे पंजाब के यहाँ से डालता हूँ बेटा। ठीक है, चलिए जी अब बैलेंसिंग करते हैं तीनों की, नीचे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे बैलेंस कितनी कितनी है, टू बैलेंस। ओके बेटा, सी डी, ठीक है, 1,05,000 में से आप बेटा माइनस करो 2,100, वो आएगा 1,02,900, 1,02,900 आपका आएगा। ओके बेटा, इसको थोड़ा सा आपको एक शेप देते हैं ताकि आप इसको, ये मैंने येलो कलर का दिया। चले जी हरियाणा का देखते हैं कितना है, 90,000 में से करते हैं 2,000, वो आएगा 87,000, 87,900 आएगा बेटा।
ठीक है, ये 87,900 है इसका। इसके बाद यहाँ से देखते हैं हिमाचल का। हिमाचल आपका आएगा बेटा 30,000। ओके, इसका 30,000। चले जी, ये तो क्या कि आप लोग सीधे बैलेंस शीट पे आते हैं, सीधे बेटा बैलेंस दो। चलो बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट हमारे पास ये है जी। आगे तो 36 ये भी करना है। 36 पहले मैं करता हूँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं इसकी इसकी क्या देखता हूँ बेटा, पहले लाइबिलिटीज देखते हैं। क्या देखते हैं? लाइबिलिटीज देखते हैं। चलो जी, लाइबिलिटीज में देखेंगे क्या क्या। सन्ड्री क्रेडिटर्स, चलो जी दिखाई यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, मैं लिखूंगा बेटा एस, सॉरी, एस क्रेडिटर्स। मैं लिखूंगा एस सी लिखूंगा शॉर्ट में, वो पता ही, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मतलब इसके हवाले से। ठीक है, कुछ नंबर थोड़ी ये बाद में बेटा ये आएगा नीचे खुद ब खुद ही। ज़रा देखिए कितना है इसका, 84,000 है। चेंज कितनी आई? चेंज तो आई ना, वो देखो बेटा चेंज। अगर हम देखें ये जो 4,500 की चेंज आई, इसको इंक्रीज हो जाएगा ना, तो वो कितना बनेगा? 88,500 बनेगा। 88,000 क्या, 500 बनेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद सिंडिकेटर्स के बाद क्या नेक्स्ट है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं, मैं लिखूंगा शॉर्ट में बिल्स। ओके, पेबल बेटा वो कितना है? वो है 45,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले क्रेडिट, ये लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद इसके ये तो बटा, अब इसका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ से दिखाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स। ओके बेटा, किस किस का है? सबसे पहले हम दिखाएंगे पंजाब का। ओके, पंजाब का। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका दिखाना है बेटा? हरियाणा का। मैं लिखूंगा HAR शॉर्ट में। उसके बाद किसका दिखाऊंगा? हिम का। ओके, हिमाचल का। इसने ये क्या दिखाया नहीं, इसने हर, इसको वाई लगाएंगे साथ में। ठीक है, तो ठीक है, तो हरियाणा का दिखाएंगे बेटा कितना हमारे पास है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना कितना बेटा, 1,02,900। तो यहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैं लिखूंगा 1,02,000 और क्या, 900। इसके बाद दूसरे का कितना है बेटा? दूसरे का है 87,900। तो यहाँ पे आऊँगा बेटा 87,900, 87,000 क्या, 900। और तीसरे का बेटा मेरे को कितना निकला अभी? वो निकला मुझे 30,000। ओके बेटा, 30,000। ओके, वो तो 30,000 ही है ना। ओके, ठीक है बेटा, वो तो 30,000 ही है। चलिए जी, यहाँ से सबसे पहले क्या लाते हैं? तो सबसे पहले कैश, कैश था 45,000, लेकिन लाया उसने 30,000 और। तो कितना बन गया? तो यहाँ पे मैं देखूंगा कैश, एक तो 30,000 इसने लाया और 45,000, टोटल कितना बन गया कैश? टोटल बेटा आपका कैश कितना बन गया? 30,000 प्लस क्या, 45,000 प्लस 30,000, 75,000 बन गया कैश। ओके, मैं डायरेक्टली टोटल करता हूँ। ठीक है, कैश के बाद डेटर देखो बेटा, डेटर्स को तरीका कैसे लिखते हैं, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ये मैंने लिखा डेटर्स। डेटर्स को पहले अंदर से देखो कितना है, ये ना 48,000। ठीक है, ये 48,000 है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाता हूँ। ओके, इसको करेंगे नीचे लेस। लेस में इसको क्या करूंगा बेटा? प्रोविजन। ठीक है, कितना प्रोविजन लेस करेंगे डियर? देखो, चूंकि मैंने अंदर वाला पॉइंट लिया ना, जब मैं अंदर वाला पॉइंट लूंगा तो मैं पूरा प्रोविजन लेस करूंगा जितना मैंने क्रिएट किया, यानी कि 4800। ठीक है, 4800, 4,000 क्या, 800। ठीक है, तो वो कितना हो गया बेटा? वो आपका हो गया 48,000 में से करेंगे 4,800 हो गया 43,200। 43,000 क्या, टोटल। अब बच्चे बोलते हैं नहीं सर, हमें ये बताइए कि अगर हम कभी कभार बाहर वाला लेते हैं, लेकिन सपोज हम 45,000 ही लेंगे, कितना लेंगे? 45,000। चले जी, अगर हम बाहर वाला लेते हैं तो उसको कैसे करेंगे? तो नीचे मैं जाऊंगा यहाँ पे बेटा, मैं वो जो बाहर वाला है वो कितना मेरे पास है? वो बेटा मेरे पास 45,000, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। मैं 45,000 को माइनस में करूंगा। माइनस में कितना करूंगा? जितना ये बेटा मेरे पास है, ये ना जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितनी है? 1800। ओके, मैं इसको 1800 बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ? माइनस करता हूँ। ये तरीका भी ठीक है, 1800 माइनस करते हैं। और ये इसका मैंने नीचे ये जो दिया मैंने और दिया, इसको मैं थोड़ा सा येलो करता हूँ ताकि आप ये याद रखें कि ये और वाला है। ओके, हो गया बेटा क्लियर?
मतलब अगर 45,000 को 1800 वो भी निकलेगा वही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इसके बाद डेटर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक। ओके, स्टॉक पहले पॉइंट्स को लिखा जाएगा, उसके बाद बाद में स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टॉक, उसके बाद लिखूंगा मशीनरी। ओके, इसके बाद लिखूंगा बेटा बिल्डिंग। ठीक है, तो देखेंगे स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग का क्या क्या हुआ है। स्टॉक का 24,000। ओके क्या स्टॉक में हमारे पास कोई चेंज आई है? नहीं, कोई चेंज नहीं आई बेटा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बराबर कितना, 24,000। ओके, मशीनरी में चेंज आई थी ना, डिक्रीज हुआ था। मशीनरी में चेंज आई थी बेटा। ओके, इसमें डिक्रीज हुआ था ना 5%, तो कितना होगा, 90,000 को वो वाला माइनस करेंगे, देखो बेटा ये वाला माइनस करेंगे इसका 4,500, तो वो कितना बनता है आपका, वो बनता है आपका बेटा 85,500। ओके, 85,500 बनता है। इस तरह बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ था ना, बिल्डिंग में वो 1,20,000 था, अगर आप ऊपर चेक करोगे बिल्डिंग में हमारा कितना इंक्रीज हुआ, उसमें 6,000 इंक्रीज हुआ। ओके, 6,000 इंक्रीज हुआ, तो ये बनेगा 1,26,000। 1,26,000। मैं चल चेक करता हूँ मतलब बिल्डिंग फिर से। हाँ बेटा, बिल्डिंग 1,20,000। उसके बाद ये एक और एसेट हमारा रह जाता है, यानी ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो अनरिकॉर्डेड था। ओके, इसको दिखाया जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पीपी इंश्योरेंस। कितना है वो बेटा हमारे पास वो हमारे पास है 600। ठीक है बेटा, 600। तो नीचे टोटल कर लेते हैं इसका, देखते हैं बेटा, नीचे इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 75,000। ओके, प्लस 43,200 प्लस 24,000 प्लस 85,500 प्लस 1,26,000 प्लस 600, ये आएगा 3,54,300। 3,54,300। ओके बेटा, ये इसका बेटा टोटल आ गया। यहां से भी चेक करते हैं कि यही है कि नहीं। ओके, कंट्रोल सी करते हैं, यहां पे भी देखते हैं। अभी मैं इसको खाली देखता हूँ। 88,500 प्लस 45,000 प्लस 102,900 प्लस 87,900 प्लस 30,000 बराबर बेटा। ओके, तो इस हिसाब से बेटा ये हमारा जो टोटल है ये हमारा बराबर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, डिजाइन अच्छा नहीं, तो 3,40,000 जरा चेकआउट करते हैं। ये है बेटा इसका। ठीक है, तो इस तरह से एक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 हमारा। ओके, 36 को देखते हैं, 36 क्या कहता है। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 36। ओके, ये भी अडेप्टेड जेएंड के बोर्ड का है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, ये भी अडेप्टेड जेएंड के बोर्ड का है, इसमें से हमें क्या करना है। ये दो पार्टनर्स है एलएनएम। ठीक है, इनका है रेशो 5:3। ओके, इन्होंने एन को एडमिट किया 1/4, और उन्होंने बोला ये टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई वो इक्वली, वो ये जो हमारे पास इक्वली वाला 1:1, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगा। क्या बनेगा, 1:1। अब ये चीज हमें दी हुई है। ठीक है, हम डायरेक्टली इसका क्या बनाएंगे बेटा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में दो ही पॉइंट्स, एक तो फर्नीचर एप्रिसिएट होता है और स्टॉक क्या होता है बेटा, रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम आएंगे, सीधे क्वेश्चन को करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। ठीक है बेटा, कितना बेटा फर्नीचर आपका इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर आपका 6,000 इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन के मुताबिक। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000 इंक्रीज हो गया। ओके, और यहां से हम देखेंगे इसके बाद आपका स्टॉक रिड्यूस हो गया। स्टॉक जो है 10,000 में से कितना रिड्यूस हो गया, 20% रिड्यूस हो गया, तो यहां से दिखाया जाएगा। तो स्टॉक कितना है बेटा रिड्यूस कितना होगा, स्टॉक स्टॉक बेटा 2,000 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 2,000 इसका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास है बेटा प्रॉफिट, तो यहाँ पे दिखाएंगे नीचे। तो मेरे पास है ये 6,000। ओके बेटा, ये 6,000 है, इसी को बेटा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। ओके, और देखेंगे किसमें प्रॉफिट, पिछले वाले क्वेश्चन में तो लॉस था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। ठीक है बेटा, किस किस को है, एक तो है एल और दूसरा किसको है बेटा, एम को है। ओके, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, इसको बेटा क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो इसको भी एक स्टेप आपको नीचे लाएंगे। ठीक है, एल का कितना बनेगा और एम का कितना बनेगा, देखते हैं एल का कितना बना और एम का कितना बना बेटा। ठीक है,
चलिए जी, हम देखेंगे रेशो कितना कितना, रेशो क्वेश्चन में कितना कितना कहता है। ऊपर हमें दिखा रहा है रेशो 5:3, यानी कि 5/8, 3/8। कर ली कैलकुलेशन कितनी है? 5/8 इसकी कितनी बनती है बेटा? ओ सॉरी, पहले तो इसका 6,000 में से ये निकालेंगे तो 4,000 का बेटा प्रॉफिट है आपको। ओके, 4,000 का बेटा क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कितना है बेटा। सबसे पहले देखेंगे इसका 5/8, वो इसका 2500 इसका आता है, 2500 इसका आता है। और यहाँ पे देखेंगे बेटा इसका कितना आता है, इसका आता है 1000 क्या, 500। हो गया बेटा इसका क्लियर। चलिए जी, इसके बाद इसका आते हैं सीधे टारगेट करते हैं इसका क्या, ये हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, बताओ जी सबसे पहले क्या आएगी। सबसे पहले हम लेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो मैं यहाँ पे करूंगा बेटा आपका थोड़ा सा आपके लिए बड़ा, ये मैंने लिया यहाँ पे आपका बाई बैलेंस क्या, ब्रॉट ओके डाउन। कितनी है बेटा बैलेंस इनकी, चेकआउट करते हैं, शायद 30/20 थी। हाँ 30 और 20 थी। चलो जी, मैं लिखूंगा बेटा 30,000 और 20,000, यहाँ पे मैंने लिखा 30,000 और इसके बाद मैं लिखूंगा बेटा 20,000। क्लियर। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद सबसे पहले देखेंगे इसने कितना कैश लाया, ये ना इसके हवाले से। तो एंड ब्रिंग 25,000 एज इज कैपिटल, तो इसने लाया कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे ये बैंक के जरिए लाता है कि कैश के जरिए। यहाँ पे चूंकि बैंक अकाउंट है हम बैंक ही लिखेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ओके, हम लिखेंगे बाय बैंक। कितना लाया बेटा, इसने लाया 25,000। ठीक है बेटा, 25,000 लाया इसने। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपको नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये वाला पॉइंट है गुडविल। देखो गुडविल का क्या क्या कहता है, हमें 4 years परचेज निकालनी है। ओके, और एवरेज ऑफ द वाइल नॉर्मल प्रॉफिट्स कैन बी अर्नड विद द। अच्छा जी, इसमें गुडविल हमें निकालनी 4 years प्रॉफिट ऑफ द एवरेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स, लास्ट 3 सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसको पहले हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के जरिए बेटा करना होगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट के जरिए करना होगा बेटा। यहाँ पे हमारे पास है पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास क्या है बेटा, देखते हैं एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है। वहीं से क्या था कि एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years इज 20,000। ओके, ठीक है, हम लिखेंगे 20,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लिखूंगा सीधे 20,000। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट भी वहीं से, एवरेज प्रॉफिट 25, नॉर्मल प्रॉफिट भी है 12,000। जो नॉर्मल प्रॉफिट है मुझे ये चीज भी निकालने के लिए जरूरत नहीं है बेटा, 12,000 है मेरे पास। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे लिखूंगा तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 20,000 को ओके माइनस में कर लूंगा कितना, 12,000। क्लियर बेटा, वो मेरा कितना आता है, वो आपका आता है 8,000। ओके, अब गुडविल जो है वो है 8,000। ठीक है बेटा, 8,000 मल्टीप्लाई बाई करेंगे इसको 4। ठीक है, 4 वो कितनी बनती है बेटा, 32,000। ठीक है, अब ये जो गुडविल का मसला है इसको देखेंगे, इसने कितना शेयर लाया, किसने, जो एनएस शेयर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनएस शेयर उसने, लेकिन गुडविल नहीं लाई, लेकिन फिर भी कटेगी ना। एनएस शेयर वो कितना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे 32,000। ओके, 32,000 मैं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैं कितना इसका देखूंगा, इसका जो शेयर है वो कितना शेयर था, आई थिंक इसका था शेयर 1/4, 1/4 ही था ना। चेकआउट करते हैं, चेकआउट करते हैं, चेकआउट करते हैं। हाँ जी, 1/4 ही था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इसमें बेटा 1/4। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि डिवाइड 4। और ये जो मुझे इक्वल टू हम करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसका इक्वल टू कितना होगा, वो होगा आई थिंक 8,000। ओके, अब 8,000 बेटा जो है, 8,000 जो है ये देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, ये 8,000 जो है बेटा, ये 8,000 देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, एन को देनी पड़ेगी। ये किसको देगा, यहां पे मैं लिखूंगा बाय एनस करंट अकाउंट। हाँ, मैं खाली करंट अकाउंट लिखूंगा तो ये बाय एनस करंट अकाउंट यहां पे लिखेंगे बराबर, बाय एनस करंट। ओके, यहां पे मैं लिखा बाय एनस करंट अकाउंट बेटा। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ताकि आप इसको समझे पूरी। मैं एनस करंट मैंने लिखा, अब वो तो पता ही अकाउंट। ओके, तो अब इस 8,000 में इसको कैसे करना है, उसको करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा वहीं से क्वेश्चन में दिया है इक्वल। ओके, ये इक्वल है बेटा यहाँ पे।
सर वेयर इज द इक्वल, ये है बेटा, आप देखो ये तो ऊपर ही था ना इसमें क्वेश्चन में, ये देखो कंट्रीब्यूट इक्वली बाय द कंट्रीब्यूट, ये इक्वल, ओके। ठीक है बेटा, ये भी हमारे पास हो गया। अब है इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ओके। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को भी बांट देंगे बेटा, किस में बांट देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बेटा बांट देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड किस में बटेगा बेटा, वो बटेगा ओपीएसआर में, ओपीएसआर में। तो एक को आएगा 2500 और दूसरे को आएगा बेटा 1000 क्या 500, ठीक है बेटा, 1500, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे और कुछ तो नहीं, नहीं सर और कुछ नहीं, इतना ही है सबों के लिए। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, खाली इसमें एक नया पॉइंट था। नया पॉइंट क्या था, ये वाला जो एन करंट अकाउंट था बेटा, हाँ, एन का जो करंट अकाउंट था यही वाला, यानी कि इसको गुडविल इसने नहीं लाई थी, इसी वजह से इसको क्या डिक्रीज करनी पड़ी, किसके जरिए, इसके करंट अकाउंट के जरिए, ठीक है बेटा। ये 25,000 में यहाँ पे लाता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे लाएंगे बेटा, कंट्रोल वी करेंगे इसको, ओके। इसको थोड़ा सा नीचे हम क्या करेंगे बेटा, लाइन देंगे, मुझे लाइन देनी है, ओके। चलिए जी नेक्स्ट इसका देखेंगे कितना है, ये 24, ये 24,000, 24 + 1, ओ सॉरी 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 वन, एक चीज़ तो भूल गई मुझे, आप लोगों ने बोला ही नहीं, वो है बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट बाई और अकाउंट, प्रॉफिट में लेना भूल गया, खाली वो तो दो का है, कितना कितना प्रॉफिट है बेटा, 2500 और 1500। अच्छा वो भी यही है 2500 और 1500, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2500 और इसको लिखूंगा बेटा 1500, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1500, ओके। तो 1500, अब बेटा इसका टोटल कर लेते हैं, वो कितना आ गया जरा देखे, हो गया 27,000 इसका आ गया, ओके 2000, 27,000, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को बेटा देखें, तो इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, ये आपका कंट्रोल वी कर देते हैं, तो यहाँ पे आते हैं बेटा, इसका टोटल करते हैं, 30 + 4 हो गया, 34 + 4 कितना हो गया, 30, 34 + 4 और गया 39,000, यस 39,000 आ गया। और इसको बेटा टोटल यहाँ पे इसका मैं लाइन डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं बेटा, ये इसका कंट्रोल वी करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो बैलेंस व्हाट कैरिड डाउन, ठीक है बेटा। ओब्वियसली यही तीन आ जाएंगे ना, नहीं बेटा, यहाँ पे फिर से लिखूंगा मैं लिखूंगा 39,000, ओके। और यहाँ से मैं लिखूंगा इसका 27,000, ओके। यहाँ से भी लिखूंगा इसका बेटा 25,000, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा सा येलो हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आपको लगे पता ये क्या है बेटा, बैलेंस है, ओके। ये बैलेंस है, इसके बाद इसका बैलेंस शीट हम चेकआउट करेंगे कि हमारी ये चल रही है बेटा, हाँ बेटा ये चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ ठीक है। इसके बाद हम बैलेंस शीट इसका बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए जी, बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें क्या लेना है, बैलेंस शीट में सबसे पहले लेंगे हम बेटा, यहां से दिखाएंगे कि क्या क्या हमें है। देखिए मैं कैपिटल्स को पहले लिखूंगा, ठीक है, मैं लिखूंगा पहले, चलिए ठीक है, नहीं वही बेस्ट रहेगा, ये है कैपिटल्स, ठीक है बेटा। किस किस का लिखना है, एक तो एल का लिखना है, फिर हम नीचे लिखेंगे एम का, फिर लिखेंगे बेटा नीचे एन का, कितना कितना आया जरा देखिए, इसका 39, 27, 25, यहाँ पे लिखूंगा मैं 39,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा इसके बाद 27,000, ओके। इसके बाद मैं लिखूंगा बेटा कितना 25,000, ठीक है बेटा। ये तो कैपिटल्स आ गए, 39, 27, 25, इसके बाद क्या है, बैंक लोन 12,000 आएगा, तो नीचे मैं लिखूंगा बेटा, ये मेरे पास है बैंक लोन, बैंक लोन मेरे पास है 12,000, ओके। ये बेटा इसका 12,000 आ गया, ठीक है। बैंक लोन के बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है बेटा 2,000, उनमें कोई चेंज नहीं थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स नीचे, क्रेडिटर्स बेटा हमारे पास है 2,000, ठीक है।
चलिए लाइबिलिटी को टोटल करके ही रखते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कितनी लाइबिलिटी आती है। लाइबिलिटी हमारा आता है 39,000 प्लस 27,000 प्लस 25,000 प्लस 12 प्लस 2, हो गया बेटा 1,05,000। ये 1,05,000 है, ओके बेटा, ये है 1,05,000। चले जी यहां से आते हैं, फिलहाल तो मैंने इसका टोटल किया। मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, मैं पहले लिखूंगा, ये है मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, ठीक है बेटा। डेटर्स पहले इनका देखेंगे कितना कितना है। चले मशीनरी को देखते हैं। मशीनरी हमारे पास है 26,000, इसमें कोई चेंज नहीं, हम लिखेंगे बराबर 26,000, ठीक है। तो उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का तो इंक्रीज हो गया ना 6,000, ठीक है, तो वो 24,000 आ जाएगा। देखिए बेटा, अगर मैं फर्नीचर को देखूं, फर्नीचर मेरे पास कितना था 18, 18 और 6 कितना हो गया 24। इसके बाद स्टॉक में कोई चेंज आ गई थी, स्टॉक में हाँ 2,000 कम हो गए थे। हाँ, स्टॉक हमारे पास कितना था 10,000, तो ये 8,000 आएगा, ये हम लिखेंगे बेटा 8,000। इसके बाद डेटर्स में मुझे लगता है डेटर्स में कोई चेंज नहीं थी, डेटर्स बराबर अपनी 8,000 ही आएंगे, अगर मैं गलत ना हूं, क्योंकि मैंने उसको भी 8,000 देखा था, ठीक है बेटा। 10,000 को भी यहाँ पे मैंने दो माइनस किया, इसको स्टॉक को। अभी यार अब है बैंक 6,000, लेकिन बैंक से पहले मुझे ये करंट अकाउंट दिखाना है, ये जो करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है, ये 8,000 दिखाना है बेटा। यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे एंड्स, ओके करंट, ये कितना है बेटा मेरे पास, ये भी है 8,000, क्योंकि 4 + 4 कितना हो गया 8, ये वाला ये वाली दो ना 4 + 4 हो गई 8, ओके। तो यहाँ पे मैं 8,000 लूंगा। उसके बाद अब इसका बैंक आ जाता है लास्ट में बेटा। तो लास्ट में बैंक का देखेंगे, बैंक का कितना मेरे पास टोटल है, बैंक का मेरे पास टोटल कितना है, बैंक का देखेंगे, बैंक का टोटल कितना, देखो बैंक है 6,000, और उससे कितने लाए थे 25,000, वो कितना बन गया बेटा 31,000, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 31,000, ठीक है। अब जी टोटल करते हैं, कर ले टोटल, 26 + 20 वो तो 50 हो गया, 58,024, हाँ बेटा 1,05,000 बराबर है। कंट्रोल जी कर लेते हैं, मैं इसी का टोटल लेता हूँ, ये जो मेरे पास है ये कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसका टोटल लाता हूँ कंट्रोल वी। इस तरह से बेटा हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होपिंग आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, प्रॉपरली हर किसी चीज को प्रैक्टिस करें, कोई चीज को छोड़े नहीं बेटा, ठीक है। अच्छे से देखिए हर किसी चीज को। तो इंशाल्लाह बेटा लेट आवर्स में फिर एक और वीडियो में भेजता हूँ। टेक केयर। ओके बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं आपका लेक्चर। तो यहाँ पे आपका अकाउंटेंसी के हवाले से आज में ये क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको जरा बेटा देखें। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या, ये इनका बेटा रेशो है, ओके। ये पोजीशन ऑफ, ये हमारे पास है बेटा पोजीशन ऑफ व्हाट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ओके, एसेट्स की है, और ये हमारे पास लाइबिलिटी की पोजीशन है। डी नया पार्टनर है, इसने 4,200 लाया एज ए गुडविल, और 7,000 एज ए कैपिटल लाया। अब देखिए फर्नीचर डेप्रिसिएट हो रहा है 12 में, सीधे पहले इसका बनाऊंगा क्या, इसका बेटा हम बनाएंगे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, चेक करते हैं मैंने इसको, हाँ बेटा चलिए जी। यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, लिखूंगा शॉर्ट में टू फर्नीचर, ओके। शॉर्ट में लिखेंगे, कितना निकलेगा वो बेटा, वो आपका निकलेगा इसका 12% के हिसाब से 3,500 का, वो आपको निकलेगा बेटा 420, ओके। ये 420 आपका आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है, स्टॉक इज वैल्यूड एट 90%, यानी कि स्टॉक आपका 14,000 है, इसको 90% पे वैल्यूएशन करेंगे। तो यानी कि 10% ये इसका डिडक्ट हुआ है, तो 10% हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे बेटा, हम लिखेंगे टू स्टॉक, टू स्टॉक। वो बेटा कितना हमारे पास स्टॉक, स्टॉक जो हमारा है बेटा, स्टॉक हमारा है इसका 1,400, ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद स्टॉक के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बेटा कि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ यह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये मिसप्रिंट थोड़ा हुआ है बेटा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है आपका, ये बेटा 5%, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये है 5%, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो 5% क्रिएट करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे देखेंगे 5% क्रिएट करेंगे इस पे डेटर्स पे, 12,600 पे करते हैं बेटा 5%, वो 630 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा
टू प्रोविजन, ओके बेटा, टू प्रोविजन कितना लिखेंगे बेटा 630, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट को चेक करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास से तो हो गया 630। अब जो वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है 30 अप टू 31,000, तो यहाँ पे देखेंगे कितना है लैंड एंड बिल्डिंग, ये 24,000 है, इसका मतलब ये लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 है, हाँ? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड ओब्लिक क्या बिल्डिंग, यहाँ पे लिखेंगे 7,000, ठीक है बेटा, ये 7,000 है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे, मुझे लगता है इसका प्रॉफिट ही है, हाँ प्रॉफिट, ये थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ये बेटा इसका 7,000 है, ओके। 7,000 हमने लिखा, ओके बेटा। इसको हम बेटा लाइन डालेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, ठीक है बेटा, कंट्रोल वी करेंगे, देखेंगे कितना हमारे पास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बेटा देखेंगे प्रॉफिट हमारे पास कितना है, प्रॉफिट अगर हम देखें कितने पार्टनर्स में हमें बांटना है, एक तो है ए बी सी डी, ओके। ये हो गया बेटा, ए को देखेंगे कितना आएगा, ओके। फिर देखेंगे बेटा बी को देखेंगे कितना आएगा, ओके बेटा। फिर देखेंगे सी को देखेंगे कितना आएगा, तो ठीक है बेटा, सी को देखेंगे कितना, थोड़ा सा उसको एक स्टेप नीचे लाते हैं, यहाँ पे भी एक स्टेप क्या लाते हैं बेटा, नीचे लाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ, जो मेरे पास है ये प्रॉफिट 7,000, ओके बेटा। अब इसको बांटेंगे बेटा हम, जो ये मेरे पास है ये, इसको बांटेंगे 7,000 को किस रेशो में बांटेंगे, जो हमें रेशो दिया है, रेशो क्या दिया है 6/14, 5/14, 3/14, चले जी बांटो। 7,000 को कितना कितना बढ़ेगा, इसको आएगा 19,1,950, ओके बेटा। दूसरे को कितना आएगा बेटा, दूसरे को हमारे पास आएगा 1950, ठीक है बेटा। इसको आएगा हमारे पास 1625, और इसको बेटा आएगा यहाँ पे हमारे पास ये आएगा बेटा 975, ओके 975, ठीक है बेटा 975, चले जी। ये तो हमारा हो गया इसके साथ, ये हमारा बेटा इसके साथ क्या इसको कहते हैं, इसका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चले जी अब हम देखते हैं इसका, पहले रेशो देखते हैं, रेशो कितना है, रेशो हमारे पास है बेटा 614, 514 और 314, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले, ये आएगा बेटा 6/14, ठीक है। क्योंकि एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे बताना पड़ता है, ये आ गया फिर इसमें 5/14, ओके। यहाँ पे लिखूंगा मैं 614, इसके बाद लिखेंगे बेटा 5/14, ठीक है बेटा 5/14 है बेटा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, इसमें ये है 3/14, ठीक है 3/14, ओके। ये तो डी एज ए न्यू पार्टनर है ना, डी है न्यू, तो इसको मैं पहले यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है बेटा। और डी का जो नया है वो कितना है, डी का नया, डी का इन्होंने नया है, डी 1/8 है, ओके। इसका है बेटा 1/8, ओके। इसका हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और ये सॉरी कंट्रोल जी, यहाँ पे मैं इसको बेटा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये मेरे पास है बेटा इसका 1, ओके, ये है इसका 8, ओके। अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आगे कहता है, क्वेश्चन कहता है आगे, अगर इस पॉइंट को आप देखोगे, ये कहते हैं that after making above adjustment the capitals of the accounts of the old part who continue to be share in the same proportion as before, मतलब उनका सेम प्रपोर्शन होगा, मतलब मुझे चेंज करने की बेटा जरूरत नहीं, मतलब यही रहेगा सेम, हाँ। मतलब आफ्टर हर कोई बेटा सेम प्रपोर्शन, ओके। इसको मैं सेम यहाँ पे लिखूंगा, वही प्रपोर्शन इसको भी होगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। अब अच्छा ये कितना बनेगा बेटा, ये कितना बनेगा, ठीक है। नीचे में अगर हम, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये इसका सेम बनेगा, अगर मैं देखूंगा तो इसका सेम हम यहाँ पे लेंगे, आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो बाद में, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये बनेगा बेटा, इसका एक का बनेगा 6/16, इसका बनेगा क्योंकि इसका यहाँ पे 8 है ना, 1 में से माइनस करो 8 कितना बन गया, 7/8 बन गया ना, तो उसी के हिसाब से फिर दो बेटा, 7/8 के हिसाब से फिर सबको दो। अब मैं सिंपली बताऊंगा, इसका बनेगा बेटा, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे एक इंसर्ट में फ्रैक्शन लाता हूँ, आप इसको खुद भी बना सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं, आप इसको खुद भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली अब बना देता हूँ। क्योंकि जब मैं ये सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल है, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल में क्या होता है कि आपका जो ओल्ड पार्टनर्स का जो पुराना है वही इनका नया नया बनेगा, वही इनका क्या बनेगा, वो इनका सेक्रीफाइसिंग भी बनेगा, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे अब चेंज मुझे 8 को रखना है, तो मैं कैसे करूंगा इसको, इसको 6/16 आएगा बेटा, ओके। इसको 6/16 आएगा, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल
वी करेंगे तो यहाँ पे इसको बताएगा 5, ओके, 5/18, ये कर सकते हो आप बेटा, ये इजी है, मतलब वो सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल में, सॉरी 5/16 आएगा, क्योंकि अगर आप 1 - 1/8 करोगे उसी के हिसाब से मैं बोलता हूँ, जो पहला वाला मेथड है आप उसको इजीली कर सकते हो बेटा, यहाँ पे होगा ये 3/18, ओके, लास्ट में आपको बेटा ये आएगा इसको 3/16, ठीक है बेटा, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, इसके बदले 1/8 के बदले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके बेटा, कंट्रोल Z करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा बेटा, 2 से करूंगा ताकि ऊपर भी नीचे भी, ओके, ये मैंने सिंपली कर दिया, आप उसको कर सकते हो बेटा फिर बाद में, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा मुझे 2 × 1 = 2, ठीक है बेटा, 2/8 हो गया 16, ओके, ये चीज तो है, ये चीज आप कर सकते हो, अब देखो 6:5:3:2, 6×5 कितना हो गए, 3 6×5 हो गए 11, 3 हो गए 14, 2 हो गए 14, 2 हो गए बेटा 16, ठीक है, अब इनका ये रेशो रहेगा, इनका क्या रहेगा 6:5:3:2, क्लियर, ये आप खुद ही बना सकते हो, इसके लिए चले सीधे हम आते हैं किस पे, कैपिटल अकाउंट्स पे, सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, बाय, अच्छा थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ठीक है बेटा, पहले इसी का कर लेते हैं, ये इतना काफ़ी है आपके लिए, ताकि आप इसको देखो, बाय बैलेंस, ओके, ब्रॉट डाउन, ठीक है बेटा, चलिए जी करते हैं एक चेक, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी कितनी है इसकी, ऊपर देखेंगे कितनी कितनी है बेटा, इसकी है 19,000, 16,000, ओके, 19,000, 16,000 और 8,000, लिखेंगे बेटा यहाँ पे लिखेंगे 19,000, ओके, 19,000, 16,000, 16,000, और कितना है बेटा, नेक्स्ट का कितना है बेटा, वो 8,000 है, ठीक है, वो आपका 8,000 है, क्लियर, जो नया पार्टनर है बेटा, नए पार्टनर ने क्या किया, नया पार्टनर ने उसने बेटा, एक मिनट इसको थोड़ा सा बेटा यहाँ पे बाय बैलेंस ही लिखते हैं शॉर्ट में, बाय बैलेंस ब्राउन, ठीक है, नए पार्टनर ने बेटा लाया, देखते हैं कि इसने कितना लाया, सबसे पहले हम देखेंगे इसने कितना लाया, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा बाय व्हाट, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश, ओके, कितना लाया बेटा इसने, चेकआउट करें नए पार्टनर ने कितना लाया, देखते हैं बेटा, नए पार्टनर ने आई थिंक 7,000 कैश लाया, ये है बेटा इसका, इसने 7,000 कैश लाया, ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें, इसमें डालते हैं बेटा 7,000, अब इसने गुडविल लाई, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर ली, एक चीज़ मैंने ये, मुझे सारा मर्ज करना था, ये वाला मुझे मर्ज करना था, एक मिनट ठहरे बेटा, इसको मैंने मर्ज करा, ओके, कंट्रोल Z, वेट करें बेटा थोड़ा सा, यहाँ पे सेटिंग इधर उधर हो गई, इस सेटिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी बेटा, ये मैंने ठीक कर लिया, अब बाई कैश के बाद हम देखेंगे जो उसने बाई प्रीमियम लाया, हाँ, तो प्रीमियम देखते हैं बेटा कितना कितना उस प्रीमियम की वजह से बटेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रीमियम, ओके, थोड़ा सा इसको बेटा मैंने ये प्रीमियम लिखना है, ओके, इसको हल्का सा यहाँ पे लिखूंगा मैं, नहीं हो जाएगा, चलिए जी, प्रीमियम को ही इसको देंगे, ओके, वो कितना हम, इसको कितना है जरा चेकआउट करते हैं, प्रीमियम इसका कितना है 4,200 है, 4,200 में से ए को कितना आएगा बेटा जरा चेक करें, 4,200 में से ए को 1,800 आएगा, ओके बेटा, इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट, दूसरे को कितना आएगा, दूसरे को 1,800 के बाद ये हमें किस में देना है बेटा, ये SR में देना है, दूसरे को आएगा 1,500, ओके, इसी तरह से नेक्स्ट को कितना आएगा बेटा, नेक्स्ट को आएगा प्रीमियम हमें 900, ठीक है, सॉरी इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 900, क्लियर, ये 900 लिखा हमने प्रीमियम, अब हम देखेंगे इनका कुछ तो नहीं है, इनका कुछ यहाँ पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे चेकआउट करना है कि इनको तो और कोई रिजर्व वगैरह नहीं है, क्वेश्चन में चेकआउट करके देखते हैं, बेटा नहीं है कोई रिजर्व वगैरह, नथिंग इज देयर, रिजर्व में हमारे पास कोई चीज नहीं यहाँ पे, ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट्स के हवाले से, क्योंकि अब हमें एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट किसके मुताबिक करनी है? एनपीएसआर के मुताबिक करनी है। क्वेश्चन क्या था कि इसको एनपीएसआर के मुताबिक, और ये जेके बोर्ड में आया है क्वेश्चन। कैश अकाउंट भी बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबों का एडजस्टमेंट कैपिटल निकालेंगे। देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मुझे डी के साथ कुछ नहीं करना है, तो थोड़ा सा आपके लिए छोटा लाएंगे ताकि आप इसको एक ही लाइन पे आ जाओ। अब देखिए सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट में देखूंगा कि टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल कितना होगा। देखिए बेटा, डी के मुताबिक हमें देखना है, डी का कैपिटल है 7,000, तो टोटल कैपिटल कितना बनेगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ऑफ फर्म। बेटा वो कितना होगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, हम इसको करेंगे 7,000 जो उसने लाया, ठीक है बेटा, इसने 7,000 लाया, ठीक है। 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, जो उसने शेयर लाया उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल होगा 8/1, 8 डिवाइड बाई क्या, 1। वो किसके बराबर होगा बेटा, होगा 7 8 56,000, ठीक है बेटा, ये 56,000। अब यही टोटल कैपिटल इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल करना है किसमें, एनपीएसआर में। हाँ, हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, ओके, टीसी, टीसी यानी कि इन किस में करना है बेटा, इन एनपीएसआर, एन पी एस और आर, ओके बेटा। अब इसी को करो 56,000 को एनपीएसआर में, वो कितना कितना होगा, उनका तो सेम है ना, एक का होगा 6/16, दूसरे का होगा 5/16, तीसरे का 6, यानी कि इसका 21,000 आएगा, तो जी। तो यहां पे मैं नीचे ही इसको लाता हूं बेटा, ठीक है, मैंने ऊपर भी यहाँ पे इसको आएगा बेटा कितना, 21,000, क्लियर बेटा, इसका 21,000 आ गया, ओके। तो इसका देखते हैं दूसरे का कितना आ गया, दूसरे का आएगा बेटा हमारे पास 17,500, 5/16 क्या हुआ, 56 इंटू 7 ये ना 5/16, ओके। वो कितना आ गया बेटा, 17,500, 17,000 कितना, 500 आएगा। और सी का बेटा कितना आएगा, सी का मेरे पास आएगा 56,000 इंटू 3/16, 3/16, ओके। वो कितना आएगा, वो बेटा आएगा 10,500, 10,000 क्या, 500। डी के साथ तो टच नहीं करना, डी को हम छोड़ देते हैं बेटा, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, ओके। ये वाला कॉलम हमें जरूरत नहीं है डी का, क्योंकि हमें तो एडजस्टमेंट उनकी करनी है ना, ओके। हमें एडजस्टमेंट किन की करनी है, बाकियों की करनी है यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लंबा ले जाते हैं यहाँ पे, ओके बेटा। अब हमें इनको क्या करना है नीचे, यहाँ पे मैं नीचे इनको करूंगा लेस, जो उनका एडजस्टेड कैपिटल है, या हम देखेंगे, हम करेंगे, अब देखेंगे दूसरा एडजस्टेड कैपिटल क्या है, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल, दूसरा स्टेप, एडजस्टेड कैपिटल होता है जो पार्टनर्स का ही अपना कैपिटल होता है। आप देखें इसका कितना है, 19,1 हो गया, 20,800 हो गया बेटा इसका, ये एडजस्ट, क्योंकि यहां से तो इनको कोई चीज डिक्रीज नहीं हो रही है ना, यहां से इनको कोई चीज डिक्रीज नहीं हो रही। अच्छा सॉरी बेटा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं लिया, वो भूल गया, यहां पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन व्हाट अकाउंट, वो प्रॉफिट। देखिए इस वजह से कितना कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 1950 1625, इसका आएगा बेटा 1950 दूसरे का कितना है बेटा, दूसरे का है 1625, यहाँ पे हम लेंगे बेटा 1625, ओके, 1625। और तीसरे का है कितना बेटा, तीसरे का है 975, यहाँ पे 975, ओके, 9 7 और 5, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा सबसे पहले इनका एडजस्टेड कैपिटल कितना है, ये क्योंकि हमें एडजस्टमेंट देखनी है, कर ले 19,000 प्लस करेंगे 1950 प्लस करेंगे 1800, वो आपका आता है 22,750। अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना बेटा, 22,750, ठीक है बेटा, 22,700 क्या, 50, ओके। ये तो इसका हो गया, दूसरे का कितना है, दूसरे का 16,000 प्लस 1,500 प्लस 1625, ये आएगा बेटा यहाँ पे 19,125, 19,125। अब यहाँ पे इसका देखेंगे बेटा, तीसरे का कितना, 8,000 प्लस 900 प्लस 975, वो कितना है बेटा, 10,500, इसका आएगा बेटा 10,000, इसका 10,500 ही आ रहा है ना, इसका आता है बेटा, अगर हम देखेंगे इसका आता है, सॉरी मैं एक मिनट फिर से कैलकुलेट करता हूँ, कितना कितना है, वेट मैंने शायद गलती कर ली, अच्छा इसमें एम लगा के था, ये होता है कैलकुलेटर में कभी कभार। कितना कितना है बेटा, ये है 8,000 प्लस कितना है, 900 प्लस कितना है, 970 क्या, 5,
ये बेटा है 9875। ओके, इसका है 9875, तो यहां पे हम लेंगे 9875। इसका हम लेंगे बेटा 9875, 987 और 5। ठीक है बेटा, 9875। अब नीचे की तरफ आएंगे बेटा, नीचे चेकआउट कर लें। देखिए इनको किसी को सरप्लस होगा, यहां पे लिखेंगे, किसी को सरप्लस होगा बेटा, किसी का डिफिसिट होगा, किसी को होगा सरप्लस और किसी को क्या होगा बेटा, डिफिसिट होगा। यानी जिसको सरप्लस होगा ना वो निकालेगा कैश। ओके, जिसको सरप्लस होगा वो निकालेगा कैश, जैसे कि एडजस्टेड कैपिटल इसका ज्यादा है। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको देखेंगे, इसका नीचे वाले का, इसका पहले वाले का सरप्लस है कितना। अगर हम करेंगे 22,750 को माइनस करेंगे कितना बेटा, 21,000, तो इसको 1750, ओके 50, ये इसका सरप्लस है। मैं सरप्लस को बेटा येलो कलर करके रखता हूं ताकि आप यहां से, ये इसका सरप्लस है। ओके, तो यहां पे इसको हम करेंगे बेटा, ये इसका सरप्लस है। हो गया बेटा क्लियर। और जो दूसरा है इसको हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को यहां पे मैं उठाऊंगा, डेफिसिट वाले को हम ये वाला कलर देते हैं ताकि आप क्लियर कर सको। ओके, चलिए जी हम यहां पे अब देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इसको हम देखते हैं, यहां पे हम इसको लाइन डालते हैं बेटा। इसको मैं करता हूं पहले ये, वेट, मैं नीचे देखता हूं, आप करो 19125 माइनस करेंगे बेटा, ये कितना, इसका है 17,500, इसका भी है बेटा 1625, 1625 मीन्स इसका भी बेटा सरप्लस ही है। ओके, इसका भी बेटा हमारे पास क्या है, सरप्लस ही है। क्लियर, इसको भी येलो कलर करेंगे हम। ओके, तो नीचे वाले को हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले को हम करेंगे येलो कलर। ठीक है, मैंने येलो कर दिया। अब हम इसकी तरफ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इसका हमें क्या निकलता है बेटा। ठीक है, चेकआउट करते हैं इसका हमें क्या निकलता है। तो यह 10,500, ये नया कैपिटल ही ज्यादा है, पुराना कैपिटल कम है। ठीक है बेटा, इसका डेफिसिट है कितना, डेफिसिट है 625, हम यहाँ पे लिखेंगे 625, ये बेटा इसका डेफिसिट है। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेफिसिट वाला है बेटा, इसको लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये दो निकालेंगे, कौन, ए और बी निकालेंगे। यहां पे मैं इसको लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग मैं लिखूंगा WN, लिखेंगे यहाँ पे बेटा 1। ठीक है बेटा, ताकि आप क्लियर कर सकें डब्ल्यू। आप देखो इन दोनों को ये निकालेंगे, तो ए और बी, यहां पे मैं लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा सबसे पहले टू कैश अकाउंट, टू कैश क्या अकाउंट, कौन को निकालेगा बेटा, इसको मैं नीचे ब्रैकेट में रखूंगा, हम लिखेंगे इसको ब्रैकेट में क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, हाँ, वर्किंग, ओके नोट। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, 1। क्लियर, देखो ए और बी निकालेगा, ए और बी कितना कितना निकालेगा, ये निकलेगा 1750, ये निकलेगा बेटा 1750, 1750। और जो बी निकालेगा बेटा, बी कितना निकालेगा, बी निकालेगा 1625, बी निकालेगा 1625, 162 और 5। ठीक है, सी का तो हमें कुछ नहीं है। ठीक है, डी, ये तो इसका है। अब हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ओके, बाय कैश अकाउंट, कैश, तो इसमें से इसी को कॉपी करेंगे बेटा, ये भी वर्किंग नोट है। ठीक है, तो ये इसमें से क्या करेगा, सी जो है, सी को लाना पड़ेगा, सी को बेटा कितना लाना पड़ेगा, जरा देखो, सी को लाना पड़ेगा 625। ओके बेटा, 625। क्लियर बेटा, तो अब हम देखेंगे इसको पूरी तरह से, यहाँ पे हम नीचे बेटा देखते हैं कि बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, इसको 70,000 ही आएगा। ठीक है, ओ सॉरी 7,000 ही आएगा इस वाले को, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 7,000 इसका। ए का, चूंकि सी का खाली हमें चेक करना है बाद में, वो हम बाद में चेक करेंगे। ए का देखेंगे कितना बेटा है, ए का आएगा हमारे पास 22,000, 22,750। क्लियर बेटा, और जो हमारे पास है बी का कितना आएगा, बी का हमारे पास है यहाँ पे, हम यही को कॉपी, यही वाला कॉपी करेंगे, हमारे लिए कोई मसला नहीं। मतलब ये जो है हमारे पास 22,700, इसका आएगा 19,125, इसका आएगा 19,125। ओके, अब जो सी का कौन सा वाला बड़ा है, सी का बेटा ये वाला बड़ा है, कौन सा, सी का बेटा हमारे पास, ये पहले देखेंगे बाद में, पहले हम यहाँ पे बैलेंसिंग लिखेंगे नीचे। इनको तो मैं पहले लाइंस डालूंगा, आप पहले चेकआउट करें इसको, मैंने ये लाइन डाली, ये मैंने, इसका तो यही बड़ा है ना, इसका यही बड़ा है बेटा, हाँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा
तो यहाँ पे मैं पहले इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं ए में लाता हूँ बेटा। तो ये मैंने ए में लाया, और इसी तरह से यहाँ पे मैं इसका कॉपी करता हूँ बेटा कंट्रोल सी, इसको मैं लाता हूँ बी में। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को देखें, इट माइट हैपन क्या आ सकता है। और इसी तरह से मैं इस वाले को यहाँ पे लाऊंगा बेटा, ये मैं डी में रखूंगा। ओके, डी के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डी के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब देखिए, मुझे सबों की बैलेंसिंग करनी है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा टू बैलेंस, ओके, सी, ओके, डी। उसको भी हमें क्या करना है, उसको भी मैं वर्किंग नोट ही रखूंगा, क्योंकि वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट करा है। ठीक है बेटा, वर्किंग नोट में कितना कैलकुलेट करा देखो, इसका आएगा 21,000, 17,500, 10,500। हम लिखेंगे कितना कितना लिखेंगे बेटा, 21,000 इसका लिखेंगे, ओके, 21,000 इसका लिखेंगे, ओके। इसके बाद दूसरे का कितना लिखेंगे बेटा, 17,500, 17,000 क्या, 500, ओके। इसका कितना लिखेंगे बेटा, इसका लिखेंगे हम क्या, 10,500। ठीक है बेटा, इसका हमने लिखा 10,000 क्या, 500 लिखा हमने, ओके। चले जी, इसका यही साइड यही बड़ा है, इसका यही बड़ा है। क्लियर बेटा, सी का यही बड़ा, आप देखिए चेकआउट करें, क्योंकि वो वाला इसका क्या है, छोटा है, क्योंकि सी को लाना पड़ेगा ना 625। ओके, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप अच्छी तरह से इसको देखें, तो ये जो बैलेंसिंग है ना, ये तो ऑलरेडी, अच्छा इसको मैंने नहीं लिखा, इसको लिखेंगे 7,000। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना आपके पास, जैसे कि आपका 21,000 है, ये मैंने कैलकुलेट करा था, इसको थोड़ा सा आपको येलो में बताएंगे, ओके। और इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, इसको भी येलो में देंगे, ये बैलेंसिंग है, और इसको भी हम क्या रखेंगे बेटा, येलो में रखेंगे। ठीक है, इसको भी बेटा हम क्या करेंगे, येलो में रखेंगे। ठीक है, आप जो ये कैश ये वाला, ये तो पता ही, इनको हमने वर्किंग नोट के जरिए करा, ये बैलेंसिंग हमने पहले ही निकाल के रखी थी यहाँ पे, ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे करते हैं। और ये भी मैंने बताया कि कैश ये जो 625 है इसका। ठीक है, चलो जी, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम ये वाला कलर देते हैं, ओके। और इन दो को, क्योंकि इनका ये सरप्लस था, इसको हम कौन सा कलर देंगे, येलो कलर देंगे, और इसको भी हम येलो कर, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करो अच्छी तरह से। ओके बेटा, तो ए और बी ने क्या करा, निकाला। ठीक है, चले जी, अब इसका क्या बनाते हैं, इसका जी हम कैश अकाउंट बनाते हैं, सीधे आते हैं कैश अकाउंट। हम लिखेंगे यहाँ पे पहले तो क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी है बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे जरा चेकआउट कर ले कैश अकाउंट की, हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश अकाउंट भी बता रहे ना, जरा चेकआउट करते हैं कि हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी है कैश की, 900 है बेटा, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे 900, ओके। सबसे पहले देखेंगे कि किसने लाया, किसने लाया, जरा जी मुझे बोलो, किसने लाया कैश, इसने लाया ना, क्या इसका नाम है, डी ने कितना कितना लाया, डी ने बेटा लाया, एक तो 7,000 लाया उसने, और प्रीमियम के जरिए देखो, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो डीज कैपिटल है, मैं लिखूंगा शायद डी ही लिखूंगा। डी ने कितना बेटा लाया, सबसे पहले इसने 7,000 लाया। ठीक है बेटा, और इसने क्या लाया बेटा, इसने प्रीमियम भी लाया ना, प्रीमियम को भी यहाँ पे ऐड कर देना, हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा टू वट, प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम देखेंगे कितना है, जरा मुझे बोलो इसका प्रीमियम कितना, इसने कितना प्रीमियम लाया था, डी ने बेटा प्रीमियम लाया था, उसने 4,200 प्रीमियम लाया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,200। 4,000 कितना लिखेंगे बेटा, 200 लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे और किस किस पार्टनर ने लाया, देखिए बेटा अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें, और लाया इसने क्या, नहीं सी ने 625 लाया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू सी, उसने बेटा कितना लाया, 625 लाया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 625, 625 मैंने लिखा। इसके बाद निकाला किस किसने निकाला, 1750 ए ने, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय व्हाट, ए, इसने कितना निकाला, 1750, 1750। इसके बाद किसने निकाला बेटा, इसके बाद निकाला बी ने 1625, ओके। तो यहाँ पे बेटा 1625 लिखते हैं, 1625 बी ने निकाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय व्हाट, बी, ओके। ये इनका सरप्लस जो था इन्होंने निकाला। ठीक है बेटा, तो एक्चुअल कैश की पोजीशन देखते हैं कि एक्चुअल कैश की पोजीशन हमारे पास कितनी है। अगर हम देखें 900 प्लस 7,000 प्लस 4,200 प्लस 625, ये कितना आता है हमारे पास बेटा, ये आता है 900 प्लस 7,000 प्लस 4,200 प्लस 625, ये आता है 12,000, 12,725, 725। ओके बेटा, इसको मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, ओके। इसी को कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे लाते हैं, हम देखेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा बाई बैलेंस कैरी डाउन, जो मुझे कहाँ पे दिखानी, जो मुझे बैलेंस शीट में
दिखानी है बेटा। ओके, कितना, 12725 को माइनस करेंगे बेटा हम, कितना, 1750, और करेंगे इसको माइनस 16, वो 9350 आता है, 9350। ओके, तो ये हमारा बेटा इसका आ जाता है, ये इसको हम येलो से करेंगे, ये बैलेंस कैरी डाउन। चलिए जी सीधे बैलेंस शीट पे आते हैं। ओके, बैलेंस शीट पे हम आ जाते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट मुझे बना के सबसे पहले हम देखेंगे लाइबिलिटी वाला साइड। तो लाइबिलिटी में देखेंगे क्या क्या चेंज है। देखो बेटा क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, हम पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। हाँ, मैं लिखूंगा बेटा क्रेडिटर्स। ओके, इसके बाद लिखूंगा मैं शॉर्ट में बिल्स पेबल। ओके, इसके बाद मुझे कैपिटल अकाउंट लिखने हैं, मैं लिखूंगा कैपिटल्स। ओके, किस किस का मुझे देना है, ये ए का है। ओके, ये बी का है। ओके, ये सी का है। ओके, ये डी का है। ठीक है, चलिए जी हम देखते हैं पहले क्रेडिटर्स में कोई चेंज। मुझे लगता है उसमें 9 और 3, उसमें कोई चेंज नहीं, दोनों में कोई चेंज नहीं। हम लिखेंगे यहाँ पे पहले पहले बेटा इसका 9000 है। ओके, दूसरे का कितना है बेटा, 3000 है। ओके, कैपिटल्स तो हमने बनाए हैं ना, कैपिटल्स तो पता है यही वाले कैपिटल्स देने हैं ना जो हमें ये वाले कैपिटल्स, 21,000, 17,500, 10,500 और 7,000। चलिए जी यहाँ पे लिखते हैं जल्दी जल्दी। बताओ जी पहले क्या आएगा, पहले आएगा 21,000, 21,000। ओके, दूसरा कितना आएगा बेटा, दूसरा आएगा 17,500, 17,000 क्या, 500। तीसरा कितना आएगा बेटा, तीसरा आएगा 10,500, 10,000 क्या, 500। और चौथा कितना बेटा आएगा, चौथा आएगा 7,000। ठीक है, इसका टोटल करके रखते हैं। ठीक है, अगले इस पे बैलेंस शीट बनाए, कोई मसला नहीं बेटा। थोड़ा सा अगर हम इसको ऊपर ही ले जाएं, हमें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिया, इसका मैं टोटल करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक स्टेप और करें। 9,000 प्लस 3,000 हो गया 12,000, 12,000 प्लस 21,000 प्लस 17,500 प्लस 10,500 प्लस 7,000, ये बेटा आता है टोटल हमें 12,000, उनका आता है 56। 12,000 प्लस 56 हो गया 68,000। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 68,000। ठीक है बेटा, तो इसको मैंने क्या करा, लाइन डाली, कंट्रोल सी करके रखा। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, कैश दिखाना है। चलिए जी बताइए कैश की पोजीशन क्या है। कैश आपके पास कितना है, 9350। ओके, 9350 लिखते हैं, 9350। ओके, इसके बाद हमारे पास है बेटा सन्ड्री डेटर्स। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे एस डी। ओके बेटा, एस डी कितने हैं टोटल, जरा चेकआउट करते हैं। देखिए सन्ड्री डेटर्स आपका कितना है, वो है 12,600। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 12,600, मैंने लिखा 12,000 क्या, 600। उसको मुझे माइनस कितना करना है बेटा, माइनस हम देखेंगे कि इसको कितना करना है, इसको माइनस हमें करना है सन्ड्री डेटर्स को 630। ओके बेटा, ये 630 इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे लेस प्रोविजन। ओके, मैं लिखूंगा लेस। ओके, कितना लिखेंगे प्रोविजन, इसको तो इसको लिखेंगे लेस पी। इसको थोड़ा सा बेटा यहाँ पे लाते हैं, कितना करेंगे बेटा लेस, 630 करेंगे लेस, 630 हो गया इसका बेटा लेस। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाते हैं, तो 12,600 को 630 लेस करें तो कितना बेटा आपका आ जाता है, वो आपका आता है 11,970, 11,970। ओके, इसके बाद हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या रह जाता है, एक मिनट, हमें ले जाए फर्नीचर स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग। हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे नीचे फर्नीचर, मैंने इसका ऑर्डर इधर उधर कर दिया, कोई मसला ही, स्टॉक। ओके, और है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड क्या, बिल्डिंग। चले जी देखते हैं फर्नीचर हमारा कितना है। फर्नीचर हमारा था बेटा 3,500 है। तो फर्नीचर को डेप्रिसिएशन हुई थी ना, फर्नीचर को डेप्रिसिएशन कितनी हुई थी बेटा, फर्नीचर को डेप्रिसिएशन हुई थी 420। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 420 माइनस करेंगे। ठीक है, तो फर्नीचर का कितना आएगा हमारे पास, फर्नीचर को माइनस करेंगे बेटा, ये वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 3080, 3080। उसके बाद स्टॉक का देखते हैं, स्टॉक को भी हमने शायद वहाँ भी उसका भी वो 14,000 का, उसका कितना होगा बेटा, 90% ही मिस करना। 14,000 का 1,400 माइनस करेंगे, वो 12,600 आता है। ठीक है बेटा, बिल्डिंग तो वहीं से अप्रिसिएट हुई थी ना, बिल्डिंग वहीं से अप्रिसिएट हुई थी, वो कितनी हुई थी, 31,000। ओके, तो 31,000 बेटा यहाँ पे लाते हैं। ओके, अब नीचे आते हैं, इसका टोटल करते हैं 9350। ओके, प्लस करेंगे हम कितना,
9350 प्लस 11,970 प्लस 3080 प्लस 12,600 प्लस 31,000 बराबर 68,000 बेटा। तो होपिंग ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऊपर से नीचे तक इसका स्क्रीनशॉट उठाएं। ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा आपको किस में, क्या इसको कहते हैं बेटा जी, एडमिशन में एडजस्टमेंट वाला था। देखिए पहले आपका ये वाला क्वेश्चन रिवैल्यूएशन थोड़ा छोटा करें, कोई मसला नहीं। चलिए जी बेटा इसका रिवैल्यूएशन उठाए बेटा फोटो, ठीक है। चलिए जी इसका उठाते हैं। ये आपका वो तो मैंने डायरेक्टली बोला, आप खुद भी कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट का उठाए, ठीक है बेटा, कैपिटल अकाउंट का भी आपने उठा दिया। चलिए जी इसका ये वर्किंग नोट वाला उठाए, एडजस्टमेंट्स वाला, ओके। ओके कैश अकाउंट का उठाए बेटा, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट का, ओके बेटा। अब बाद वाली वीडियो जो आएंगे वो आपको बेटा चलिए 4 साढ़े 4 के बाद आएंगे, ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।